फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट जो है पिछले कई सालों से जो है वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। हाल ही में एक केस जो है वो रजिस्टर किया गया है। जिन लोगों ने इस पूरे मसले में जो है वो धांधली की है, उनके खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई होने जा रही है। मेरे साथ वो एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने जम्मू की सड़कों पर एहतजाज किया। मारपीट जो है इन लोगों ने काफी बर्दाश्त की है। अब मुझे बताइए कि बिलाखिर अब वक्त आ चुका है कि आप लोगों को जो है इंसाफ मिलने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? क्योंकि अभी भी जो है पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, पहले हम आपका शुक्रगुजार हैं। हमेशा आप लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारी जो भी जेन्युइन डिमांड्स थे वो आपने एडमिनिस्ट्रेशन तक या बाकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज तक वो पहुंचाने में आपने बहुत ज़्यादा मदद किया। सर, मैं आपको ये कहूँ कि परसों 1 जनवरी 2025 में एक बड़ी अचीवमेंट हुई फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट्स के खाते में। वो अचीवमेंट ये थी कि 109 कैंडिडेट्स को FIR दिया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट्स कोई लीगल सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके पास फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स थे, जिस बुनियाद पे 4.5 साल से वो गवर्नमेंट का तनख्वाह लेते हैं और डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। और कोई भी, ये दुखद की बात है, कोई भी उन्होंने डिपार्टमेंट को ये चाहे था, एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए इनके डॉक्यूमेंट्स के कि ये एलिजिबल है या इसके हकदार है या ना है। बट ये नेग्लिजेंस डिपार्टमेंट की देखने को यहाँ पे मिलती है। उन्होंने 4.5 साल तक उनको तनख्वाह भी दी और उनको पनाह भी दिया। तो ये हमारे लिए एक बहुत दुख की बात है। बट अब अचीवमेंट हुई है, अब खुशी की ये बात है कि और कल हम LG साहब से भी मिले, उसने हमें वादा दोबारा दिया कि मुलव्वस होंगे जितने भी लोग इस हम उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितने भी ओहदेदार हो या चाहे वो खुद वो बंदा हो जिसने इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी जो खुशी आपको मिलने जा रही है, इस खुशी में आप लोग अपना वो दुख भूल के जो आपका वक्त जाया हुआ सड़कों पर एहतजाज करने के दौरान? सर, दुख तो बहुत यही है कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम इसमें जाया किया गया, क्योंकि प्रोसेस 2013 में स्टार्ट की गई। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें इस एग्जाम दिया। तीनों बार एग्जाम दे के भी घोटाला इसमें हुआ, और वो घोटाला 1% नहीं 100% था। और कोई भी इसमें एक वो कैंडिडेट नहीं है जो अपने बलबूते पे, अपने दम पे इसमें लगा हुआ है। सारे कैंडिडेट्स के ऊपर एक उंगली उठ रही थी। कोई या तो फेवरेटिज्म के बुनियाद पे सिलेक्ट हुआ है, या तो कोई नेपोटिज्म के बुनियाद पे सिलेक्ट हुआ है, या तो डायनास्टिकल सिलेक्शंस हुई है, या कोई पेपर लेके। एक्चुअली ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी 2020 में, इसमें इतनी नेग्लिजेंस है कि कंपटीशन जो था वो था बिटवीन द पेपर सेलर्स एंड पेपर बायर्स। इसमें ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो डिपार्टमेंट, उनको ये भी बताया गया कि आप मेरिट कम रखो, आप मार्क्स कम रखो ताकि आपके ऊपर उंगली ना उठाए। मगर बदकिस्मती से ये भी कहना पड़ता है, इसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 100 में से 100 क्वेश्चंस बराबर किए और उनका रिजल्ट 100 में से 100 आ रहा था। तो फिर जब रिजल्ट आ गया तो 3 दिन के बाद डिपार्टमेंट एक नोटिस, छोटी सी नोटिस निकालते हैं, इसमें 3 क्वेश्चंस गलत है। मगर हकीकत क्या है? दैट वाज ए मार्क ऑफ क्वेश्चन। मैं आज भी वो बता रहा हूं कि वो तीनों क्वेश्चंस ठीक थे। जिसने भी उस वक्त उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया वो इंसान गलत है, करप्टेड था। जिसने ये चीज बताया कि ये क्वेश्चंस गलत थे, वो क्वेश्चंस गलत नहीं थे, वो उनकी एक कॉन्स्पायरेसी थी, एक चाल थी, ताकि हम मेरिट अगर 100 में से 100 किसी कैंडिडेट को आ रहा है, उसके ऊपर डेफिनेटली एक क्वेश्चन उठेगा। और जब एक सिलेक्शन निकलती है, उस सिलेक्शन में आप देख रहे हो कि एक डिस्ट्रिक्ट में, इस सिलेक्शन में 23 फैमिलीज में से 150 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें ब्रदर, जिसमें कजन्स, ब्रदर सिलेक्ट किए गए थे। तो वो इटसेल्फ एक एविडेंस थी, इटसेल्फ हमारे सामने एक एविडेंस आ गई कि इसमें घोटाला कितना हुआ है। क्योंकि ये हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी देख रहे थे कि घोटाला किस हद तक जा रहा है। तो फिर उस वक्त हमने वो सारी चीजें, एविडेंसेस हमने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी। जो इसमें कमेटी बिठाई गई थी 2022 में, उसके लिए हम वी आर वेरी थैंकफुल टू LG, रेस्पेक्टेड LG साहब, क्योंकि मतलब हमारे दिल से और हमारे दिमाग से उम्मीद अब कम होती जा रही थी। बट उसने कमेटी को बिठा के एक नया वो हुनर इस केस में पैदा किया। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि कल भी उसने हमें ये चीज बताया कि जो भी इसमें गलत काम करने वाले होंगे उनको हम बख्शेंगे नहीं। और वी आर एक्सपेक्टिंग, एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारा बहुत ज्यादा वक्त जाया हुआ, 2013 में इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। उस वक्त मैं आपको अपना बताऊं, मेरी एज उस वक्त 25 इयर्स की थी, आज मैं 37 इयर्स का हूं। इसके बीच में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी दिए हैं, और एग्जाम देके बट ये अंदर एक बड़ा दुख पड़ रहा था कि हमारे साथ विश्वासघात किया गया। अब मैं अगर ये एग्जाम दे रहा हूं, इसमें कहां फेयरनेस हो सकती है?
तो ये दुख अंदर बढ़ता जा रहा था। बट चलो, शुक्रिया एलजी साहब का, शुक्रिया एडवोकेट अभिनव शर्मा जी का, शुक्रिया रविंदर रैना साहब जी का, शुक्रिया उमर अब्दुल्ला साहब का भी, जो शुक्रिया डिप्टी सीएम का भी, जिसने इसके ऊपर कंटिन्यूअसली नेशनल गवर्नमेंट जो अभी एस्टेब्लिश हो गई, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश उनके पास हम गए और उन्होंने हमें विश्वास दिया कि जो जितना हमारे से हो जाएगा हम वो करेंगे। वी आर थैंकफुल टू देम ऑल। नासिर साहब हमारे साथ है। नासिर साहब, आप हमेशा प्रोटेस्ट के दौरान ये कहते थे कि आज हमने मेमोरेंडम जहां आर के गोयल साहब को सौंपा वो बहुत ईमानदार है। इस ईमानदार ऑफिसर के साथ और कितने ईमानदार लोग थे जिन्हें इतना वक्त जो है लग गया इस मतलब फैसले पर आने में कि करप्शन हुई है? देखिए सर, जब 2020 में लिस्ट पब्लिश किया गया है तो उसी वक्त हम अगले दिन रोडों पे आए। हमने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये बहुत बड़ा नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म है इसमें सबसे ज्यादा, तो इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाए। तो उसमें कुछ कॉर्पोरेट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की। ईमानदार लोग कम है, ईमानदार लोग कम। उसके बाद एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक कमेटी तश्कील किया। उस कमेटी का जो हेड बना दिया गया आर के गोयल साहब को बना दिया गया। उसको 1 महीना दिया इस रिपोर्ट को खंगालने में, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। इसमें हर एक किस्म का भ्रष्टाचार पाया। आर के गोयल साहब को 1 महीने के बजाय उसने 1.5 साल के बाद ये रिपोर्ट सबमिट किया है। जब ये आखिरकार ये एलजी ऑफिस में ये रिपोर्ट पहुंच गया तो एलजी ऑफिस से ये रिपोर्ट फॉरवर्ड किया गया है एसीबी डिपार्टमेंट में। तो आप 1 जनवरी 2025 में इवनिंग टाइम पे एसीबी ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया है। 109 एस्पिरेंट्स वो है जिनके मार्क्स 20, 25, 30, 35 और जब रिजल्ट निकला अगले दिन गैजेट पे उनके जो मार्क्स है वो 90, 92, 93। हाउ इट इज पॉसिबल? यह सिस्टम की खराबी है, एडमिनिस्ट्रेशन की खराबी है। 2013 से लेकर 2024 तक 12 साल का गैप है। जो पढ़ने लिखने का वक्त है वो तो हमने सड़कों पे बिताया, कभी जम्मू के सड़कों पे, कभी श्रीनगर के सड़कों पे। तो हम आपके चैनल की वसादत से एलजी मनोज सिन्हा साहब को यही बात कहना चाहते हैं। कल भी एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमने राजभवन बुलाया, उसके साथ टेबल टू टेबल मीटिंग हुई है एलजी मनोज सिन्हा साहब के साथ। कल उसने हमें बुलाया और एलजी साहब ने मुझे कल यही बोला कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एसीबी ने अपना काम कर दिया। अब वेट कीजिए, आने वाले समय में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको हम टर्मिनेट करेंगे फ्रॉम सर्विस से, और जिन ऑफिसरों ने ये भ्रष्टाचार किया उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होगा, और जिन एस्पिरेंटों ने पैसे दे के पेपर खरीदे उनके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च होगा। अब हमारी जेन्युइन डिमांड यही रहेगी एलजी मनोज सिन्हा साहब से, ये 12 साल का टाइम है जो पढ़ने और लिखने का है, मेहरबानी कीजिए, आप लोगों के पास वैकेंसी है, ये सिस्टम की खराबी है, आपकी वजह से हम आज सड़कों पे थे। तो मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कल मेरे साथ वादा किया राजभवन जम्मू में, आपने कहा कि एसीबी ने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट किया, अब दूसरे स्टेज पे एसीबी काम करने वाले इसी हफ्ते में। और एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है, जिन्होंने भ्रष्टाचार केस में बड़े बड़े सांप मुलविस है, बड़े बड़े मगरमच्छ मुलविस है, इसी हफ्ते में वो मगरमच्छ बाहर निकलने वाले हैं। हम एलजी मनोज सिन्हा साहब को आपके चैनल के वसादत से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जितने भी जम्मू कश्मीर के एग्रीड एस्पिरेंट्स हैं उनकी तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। बस इंशाल्लाह आने वाले समय में हमें इंसाफ दिया जाएगा 110%। आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने ये लड़ाई लड़ी, उसको जो है उनके तरफ से कल्प्रिट्स को पकड़ने में या फिर उनके खिलाफ केस दर्ज करने में 1.5 साल लग गया, क्या आपको लगता है बाकी के प्रोसेस में जो है ज्यादा कम वक्त लगना की आपको उम्मीद है, या फिर आपको लगता है 1.5 साल और लग जाए? देखिए सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमारे रिलेटिव, हमारे रिश्तेदार हैं जितने भी जम्मू कश्मीर की जो पॉपुलेशन, वो कह रहे हैं कि ये जॉबलेस है, इसमें कोई स्कैम ही नहीं हुआ है, ये बिल्कुल फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट निकला। जब 1 जनवरी 2024 इवनिंग में ये न्यूज आई है एसीबी की तरफ से 2025 में, तो सारे उनको शॉक लगा कि ये इतना बड़ा स्कैम था। बिल्कुल ये लड़के बिल्कुल एस्पिरेंट जेन्युइन डिमांड कर रहे हैं, इतना बड़ा स्कैम है। 109 एस्पिरेंटों पे एफआईआर लॉन्च हुआ है, 2 ऑफिसरों पे भी बड़े ऑफिसर, वो उन ऑफिसरों का नाम आएगा इसी हफ्ते में, चाहे वो कितने बड़े ब्यूरोक्रेट क्यों ना हो, उनका नाम इसी हफ्ते में पब्लिश होगा। और इंशाल्लाह एलजी मनोज सिन्हा साहब पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा यकीन है, आने वाले समय में वो उनको बिल्कुल उसी तरह उनको घसीटा जाएगा जिन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फायर एंड इमरजेंसी के वो एस्पिरेंट जिन्होंने सड़कों पर एहतजाज किया, अपने हकूक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1.5 साल से ज्यादा वक्त लग गया उन तमाम कल्प्रिट्स को पकड़ने में जो इस पूरे केस में जो है वो मुलव्वस है। बहरहाल देखना जरूर होगा कि बाकी का प्रोसेस उससे पूरा करने में जो है कितना टाइम लगेगा। कश्मीर एग्जामिनर लाइव के लिए जम्मू से मैं शहजाद नायक।